देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से लगभग शुरू हो गया था ये मतदान शुरू हुए। 3 घंटे बीत चुके हैं और सुबह 9 बजे से 5.03% ये जानकारी मिली। अब तक वोटिंग प्रतिशत जो निकलकर सामने आया, 9 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग जो है कपराडा में हुई। वहां 10.03% वोट पड़े हैं, जबकि कतारगाम में सबसे कम 1.41% मतदान दर्ज करा गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। पहले फेज की वोटिंग के लिए 25,393 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आते कि 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में 339 निर्दलीय भी मैदान में है। आज विशेष रूप से सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाकों में मतदान लगातार जारी है। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत की ताल ठोकी थी। कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी। इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात चुनाव में ताल ठोक रही है, लिहाजा मुकाबला जो है त्रिकोणीय नजर आ रहा है और दिलचस्प नजर आ रहा है। तमाम जगहों पर दिग्गज नेता भी सुबह से वोट डालने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके बाकायदा लोगों से वोट डालने की अपील की। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। सुबह जैसे ही हुई, हमारे संवाददाता अनंत भट्ट भी लगातार दिखाते रहे किस प्रकार उत्साह है आज सुबह से ही गुजरात की जनता में। और एक ये नजारा सुबह से ही देखने को मिला, जन जन की भावना देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे क्योंकि देखिए कई मंत्री इस पहले फेज में आ जाते। सीआर पाटिल की पहली तस्वीर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ विजय रूपाणी भी आप देख रहे हैं। 19 जिलों में लगातार मतदान जो है जारी है। तो चाहे छोटे चेहरे हों, चाहे बड़े चेहरे हों, सबकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो गई है और एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। यही लोकतंत्र का त्योहार है। इसलिए स्वयं खुद, चाहे कैंडिडेट हो या आम जनता, सब एक एक करके वोट डालते हैं और फिर जाकर जो है नतीजा हमको बहुत जल्द मिल जाएगा। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त। पहले फेज की वोटिंग लगातार जारी है। ऐसे में चाहे कोई आम हो या फिर खास मंत्री हो या मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो है बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति देते हुए 19 जिलों में लगातार 89 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 8 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और आपको बता दें सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, देखिए लगभग शाम के 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, शायद ऐसा अनुमान जताया जा सकता है कि दोपहर के लगभग और संख्या बढ़ने वाली है। चूंकि ठंड का मौसम है, ऐसे में लोग आज सुबह से ही शुरू हो गए थे। उनका काम था आज के पहले सुबह उठते ही मतदान करना है, वोट को जो है कास्ट करना है, उसके बाद जलपान करना है। ऐसी कोशिश गुजरात वासियों की ओर से दिखाई दी। ये देखिए, तमाम अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम लोकतंत्र के रंग आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अनंत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, और कितना जोश खरोश देखने को मिल रहा है आपको? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप जब जुड़े थे तो आप दिखा रहे थे कि कैसे चाहे बुजुर्ग हो या फिर पहली बार जो वोट डालने वाले मतदान में जो युवा हैं, उनका जोश बहुत हाई था। अब क्या प्रतिक्रिया? वैभव, ये तस्वीरें देखकर कम से कम मुझे बहुत खुशी हो रही है और जब ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। मैं इस समय सूरत विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं। देखिए यहां पर लोगों का उत्साह किस कदर है। लंबी लंबी लाइनें, कतारें यहां पर लगी हैं और जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूं वहां पर कुल मिलाकर 11 पोलिंग बूथ हैं और ये सिलसिला सुबह से शुरू हुआ था। हमने यहां पर 7, साढ़े 7 बजे लोगों को इंतजार करते हुए देखा था और ये इंतजार की जो घड़ियां थी, जैसे ही 8 बजे वो खत्म हुए और जो 8 बजे के बाद पोलिंग का सिलसिला यहां पर शुरू हुआ है। अभी टाइम हो चुका है 11:15, 11:10 अभी हो चुके हैं और यह सिलसिला अभी तक नहीं थमा है।
चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, सभी लोग इस समय यहां पर कतारों में मौजूद हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चेहरे पर खुशी भी तमाम लोगों की दिखाई दे रही है। देखिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंदर पोलिंग बूथ के अंदर लोग वोटिंग करने पहुंचे हैं और युवा भी यहां पर लगातार आ रहे हैं, महिलाएं भी यहां पर लगातार आ रही हैं, बुजुर्ग भी यहां पर लगातार आ रहे हैं। और सुबह हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे 70+ बुजुर्ग भी पूरे जोशो खरोश के साथ मतदान करने के लिए यहां पर आए हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जो तमाम कोशिशें हर बार होती हैं, लेकिन इस बार की जो कोशिशें हैं उनका असर मतदाताओं पर दिखा है और वो मतदाता बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये कतारें बताने के लिए काफी हैं कि वोटिंग को लेकर वो कितना उत्साहित हैं, अपनी इस जिम्मेदारी, अपने इस अधिकार को लेकर वो कितने सजग हैं, कितने सतर्क हैं। वैभव, अनंत, मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि ठंड से भी प्रभावित हो जाते हैं लोग, खासकर बुजुर्ग जो है थोड़ा कोशिश करते हैं कि पहले ये सिलसिला निपटा ली जाए। अभी तो धूप खिली हुई है अनंत। मेरे कोट पे मत जाइए वैभव, यहाँ पर मौसम धूप खिली हुई है और मैं आपको गुजरात के मौसम की देखो, कोट पहनना मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे लाइव आपके साथ बातचीत करनी है और इस बातचीत के दौरान एक उस ड्रेस कोड में आना जरूरी था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौसम यहां पर अच्छा मौसम इसे कहेंगे, मतलब धूप आपको चुभ नहीं रही है और मौसम का असर लोगों के जोश पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। सुबह एकदम बढ़िया मौसम था, सुहाना मौसम था और उस सुहाने मौसम में लोगों ने वोट किया। और हम जो देखते हैं ना कि मौसम का वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ता है, लोग सोचते हैं कि धूप है, बाहर नहीं निकलेंगे, थोड़ा छांव हो जाने दो तब बाहर निकलेंगे। तो फिलहाल तापमान वैसा लोगों को परेशान करने वाला नहीं है और जो धूप खिली भी हुई है उस धूप की परवाह किए बगैर लोग आ रहे हैं, कतारों में लग रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं, गुब्बारे इन बच्चों के हाथ में हैं और मुझे लगता है कि माता पिता जो है अभी से इनको ट्रेनिंग देने में लगे हैं। इस बच्चे को साथ लेकर आए हैं आप वोटिंग करने के लिए। वो वोटिंग दिखाना है इसे, दिखा रहा है उसको। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, सेकंड। हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर। यस। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आए हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैं भी फर्स्ट चेहरे बिल्कुल उत्साह बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लगातार गुजरात के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की कवरेज आप देख रहे हैं। मतदान लगातार जारी है और मतदान शुरू हुए 3 घंटा भी बीत चुका है और सुबह 9 बजे तक आपको बता दें 5.03% वोटिंग की जानकारी अभी तक प्राप्त मिली है। कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, कुल मिलाकर यह आंकड़ा नजर आता है। 9 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग देखिए कपराडा में हुई, वहां 10.03% वोट पड़े, जबकि कतारगाम में सबसे कम 1.41% मतदान दर्ज किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और पहले फेज की वोटिंग के लिए 25,393 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आज देखिए 788 उम्मीदवारों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद होने जा रही है। पहले चरण में 339 निर्दलीय भी मैदान में लगातार ताल ठोक रहे हैं। आज विशेष रूप से देखिए सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाकों में मतदान जारी है। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें देखिए 2017 के चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, वहीं कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार आम आदमी भी नजर आ रही है चुनावी ताल ठोकते हुए। और तमाम जानकारी देने के लिए अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार हमको जानकारी दे रहे हैं। अनंत, एक बार फिर से आपके पास जाना चाहेंगे और आपसे जानना चाह रहा हूं मैं कि किस प्रकार मिजाज आपको नजर आ रहा है इस बार जनता का, क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि कुछ लोग इतना सी गंभीरता से नहीं ले रहे आम आदमी पार्टी को, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको क्या हवा लग रही? देखिए वैभव, मुकाबला अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव में जब तक रंग ना भरे जाएं तब तक ये मुकाबला अधूरा लगेगा। पहले मैं रंग दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए लोग आ रहे हैं सेल्फी पॉइंट पर वोटिंग करने के बाद, और ये देखिए जो भी यहां पर वोट करके आता है वो इस सेल्फी पॉइंट पर आता है, अपनी जो शाही लगी फिंगर है वो दिखाता है और उसके बाद फिर अपने इस वोट्स के उत्सव में अपनी जो शिरकत की है उसे दर्शाता है। तो यहां पर लगातार ये सिलसिला जारी है। अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आंटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आप वोट करके आ गए हैं, हाँ कैसा लग रहा है आपको इस समय? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इतने बड़े देश में जो इलेक्शन जिस तरह से हमारे जो भी सरकार है उनको बराबर आता है कैसे इलेक्शन करने का, क्योंकि वोट देने के बाद मैं कह सकता हूँ कि देयर वाज नो वेटिंग एट ऑल। अगर वेटिंग भी था तो बहुत मामूली था और इट वाज आल्सो ग्रेट मैनेजमेंट फॉर द सीनियर सिटीजन लाइक अस।
So I must give full compliments to the management and to the government. ये देखिए गुड न्यूज वाली स्माइल जो है आंटी जी के चेहरे पर नजर आ रही हाँ है। जी। वोट देकर बहुत खुश नजर आ रही है। आप क्यों खुश है बताओ, गुजराती पे भी चलेगा। बस अच्छा लगता है। वोट देना अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा। हर बार इलेक्शन, हर बार हर बार। हर बार इलेक्शन में वोट देते हैं। हाँ हाँ, हर बार। हर बार इसी टाइम आते हैं। हाँ, बस इसी इसी टाइम टाइम आते हैं। तो देखा आपने, ये चेहरे पर स्माइल बता रही है कि कितना लोग खुश हैं वोट करके। जी के जो एंकर है वो भी बड़े हैंडसम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स अलॉट। तो यहाँ पर ये बातचीत जी का अनंत। सिलसिला लगातार जारी है और ये रंग जो बता रहा है ना, ये रंग चेहरे पर देखिए, जिस भी चेहरे को आप देखेंगे सेल्फी के फ्रेम में, जी। वो हंसता मुस्कुराता कॉन्फिडेंट चेहरा, एकदम इस बात से खुश कि उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, सब लोगों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये गुड न्यूज वाली स्माइल नजर आ रही है। गुड न्यूज ये कि वो अपनी सरकार चुनने के लिए यहां पर आए हैं, वो अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए यहां पर आए हैं। दावे वादे बतेरों के सुने, सबके सुने, लेकिन आज फैसले की घड़ी है और जब जनता को फैसला सुनाना है तो मेरे पीछे देखिए तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। एक जी। सेल्फी पॉइंट वहां पर भी है और देखिए सेल्फी पॉइंट में भी कतार लगी हुई है। लोग अपनी अपनी बारी का यहां पर इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, इस सेल्फी फ्रेम में आते हैं, अपनी सेल्फी खिंचवाते हैं और फिर खुशी खुशी घर जा रहे हैं। और मैं ये भी एक तस्वीर यहां पे दिखाना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार वालों के साथ आए हैं। ये देखिए, अपने बच्चों को साथ लेकर लोग यहां पर आ रहे हैं। एक बच्चा यहां पर है, कितना खूबसूरत सा बच्चा है, देखिए वोटिंग में। एक बिटिया जी। यहां पर है, ये भी देखिए कितने खूबसूरत से बच्चे यहां पर आए हैं। और ये कुछ लोग यहां पर वोटिंग करके आए हैं, आपसे ही बात करेंगे। आप एक ही परिवार में हैं? हाँ जी, ये मेरा बेटा, मेरी बहू। अच्छा, बाकी लोग कहाँ हैं? अरे मेरी धर्मपत्नी कहाँ गई, घूम गई। आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए। तो ये है अंकल जी की धर्मपत्नी, अंकल जी, उनका बेटा और उनकी बहू। तो चलिए पहले मैं माता जी से शुरुआत करता हूँ। माता जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, उम्र कितनी है आपकी? 72। अरे 72 की एज में ये जोश और ये उत्साह वोटिंग को लेकर, कमाल है। आप क्या कहना चाहेंगे बाकी वोटर्स के लिए? करना चाहिए ना वोट। आप हर बार करते हैं, हर चुनाव में करते हैं? हर साल मतलब कोई चुनाव ऐसा नहीं जो आपने मिस किया? खाली नहीं जाता है, एक साथ खाली हो जाता नहीं बढ़ता ना। और अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 72। 72 और 72 के बाद ये शानदार बैटिंग। तो आप जो वोटर्स अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि सूरत के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग 10% के आसपास मतदान हुआ है, जो लोग वोटर्स अभी तक नहीं आए उनको क्या कहेंगे आप? अरे भाई, सबको जरूर आना चाहिए। ये आपके देश की प्रगति का स्थान है और आपका मताधिकार यूज करना वो अपना धर्म है और अपना कर्तव्य है। और आप युवा हैं और युवा अक्सर वोटिंग के मामले थोड़ा पिछड़ जाते हैं। देखिए 72 पे अंकल ये कितनी शानदार बैटिंग कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों को क्या बोलेंगे? मेरे पूरे दोस्त लोग सुबह आके गए, मैं पापा के साथ आया हूँ। अच्छा। वैसा है। आपका बिल्डअप देख के लगता है कि एक्सरसाइज वगैरह, मॉर्निंग वॉक वगैरह सब करते हैं। तो हमने कई लोग ऐसे भी देखे जो मॉर्निंग वॉक के बाद आए, वर्कआउट के बाद आए, सीधा वोट करने के लिए आ गए। तो आप पे कैसे पीछे रह गए आज? पापा मम्मी के साथ आना था। पापा मम्मी के साथ लाना था। आप क्या कहना चाहेंगे? बस एवरीवन शुड वोट, इट्स फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर नेशन। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, हमारा हिंदी चैनल है तो हिंदी में भी कुछ कह दीजिए। हाँ, मतलब सबको वोट करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है और इसे हमें यूज करना चाहिए। महिलाओं की जब बात आती है तो उनके जहन में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आपके लिए आप क्या सोचती हैं, महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए? महिला सुरक्षा, महंगाई को क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या बड़ा मुद्दा है? महिला सुरक्षा होना चाहिए और वो आई एम प्राउड के गुजरात में है। सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए कंपेयर टू अदर स्टेट्स। चलिए, ये बात हुई। और पीछे हमारे आंटी जी भी खड़ी हैं, हमारे पीछे बच्चे, थैंक यू। और ये दो बेटियां भी खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं। आप इनको साथ लेकर आए, अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ, देना है ना, वोट देनी चाहिए। अरे एक वोट, एक वोट का महत्व होता है। एक वोट अच्छे आदमी को जिता देता है, हरा भी देता है। इसीलिए एक वोट की कीमत है, इसीलिए इसको सिखा रहे हैं कि आप भी दो। बेटा, आपने क्या देखा? आप गए थे अंदर या बाहर वेट कर रहे थे? मैं बाहर वेट कर बाहर रही वेट कर रहे थे। तो आपने कहा था, दादी ने कहा था साथ चलो? थी। मैंने कहा था। अरे क्या बात है। और आप भी अपने पापा के साथ आए हैं? हाँ, आज क्या हो रहा है यहाँ पर, जरा बताएंगे? यहाँ वोटिंग हो रहा है। वोटिंग हो रहा है। वोटिंग पता आपको क्या होती है? क्या क्या होती है? हम लोग वोट करते हैं और उससे है ना प्रेसिडेंट बनते हैं। अच्छा, इससे प्रेसिडेंट बनते हैं, इससे सरकार बनाते हैं और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी बनाएंगे। आप जी, आपकी बिटिया ही? जी, ये मेरी बेटी है। अच्छा, आप अपने साथ खुद लेकर आए, बिटिया ने खुद बोला? नहीं, वो खुद बोला, उसने बोला कि चलो वोटिंग करने भी जाना है। तो बोला हाँ ठीक इसने है। आपको बताया वोटिंग करने जाना है? और साथ में वोटिंग करने के बाद हमको घूमने भी तो जाना मतलब घर परिवार में बात होती है है। वोटिंग को सब होती है।
तो देखा वैभव आपने, ये उत्साह, ये तस्वीर खुशी देने वाली है, सुकून देने वाली है। भले ही शुरुआत में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम रहा हो, लेकिन मुझे लगता है ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा और शाम तक और अच्छा आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस विधानसभा क्षेत्र में, जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूं, वहां की तस्वीरें तो कम से कम यही बता रही हैं। जुनंत, साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे हैं, चूंकि 3 मेन रीजन है, इनकी अगर परंपरागत सीटों के हिसाब से समझने की कोशिश करें अनंत आपसे, तो पहले किनका ज्यादा दबदबा रहा, आप क्या परिवर्तन आपको नजर आता है, खासकर अगर हम सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो? देखिए, 2 इलाके हैं, 2 क्षेत्र हैं। वैसे अगर हम गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो 4 क्षेत्रों में इसको बांटा जा सकता है। नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका। नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात में सेकंड फेज में मतदान होना है, जिसके अंदर वडोदरा, अहमदाबाद, ये तमाम सीटें आती हैं। ये 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। आज जब मतदान हो रहा है, पहली तारीख को जो मतदान हो रहा है, ये सौराष्ट्र का इलाका है, कच्छ का इलाका है और दक्षिण गुजरात का इलाका है। जहां पर मैं हूं सूरत में, सूरत दक्षिण गुजरात की सीटों का हिस्सा है। आपको बता दें कि दक्षिण गुजरात के अंदर कुल 35 सीटें आती हैं। पिछली बार के अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो यहां पर बीजेपी का दबदबा रहा था और बीजेपी ने यहां पर कांग्रेस पर काफी भारी पड़ी थी। और अगर हम बात करें उसकी सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके की, तो वहां पर 54 सीटें आती हैं और 54 सीटों में से पिछली बार वहां पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ी थी। कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी, 23 सीटें गई थी बीजेपी के पास। और दक्षिण गुजरात की अगर हम बात करें तो जहां तक मुझे रिकॉल कर पा रहा हूं, 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 8 सीटें कांग्रेस के पास आई थी। बाकी 3 सीटें जो है अदर्स के खाते में गई थी। तो इस इलाके को अगर हम देखा जाए तो कहीं पे कोई भारी है, कहीं पर कोई भारी है। लेकिन मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है, मैं क्रिकेट मैच के बारे में भी यही कहता हूं वैभव, हर मैच नया होता है, हर चुनाव नया होता है और जो नतीजा होता है वो नए तरीके से लिखा जाता है। मैच में खिलाड़ी काम करते हैं और यहां पर जो असली प्लेयर्स हैं, चुनाव के अंदर जो असली प्लेयर्स होते हैं, नेता तो है ही है, लेकिन असली प्लेयर्स जनता होती है, वही तय करती है किसको बोल्ड करना है और किसको सिक्सर देना है। जी अनंत, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जानकारी अनंत आप हमें दे रहे थे लगातार और दिन भर अनंत हमको जानकारी देते रहेंगे इसी प्रकार के। चाहे देखिए लोकतंत्र का रंग हो, चाहे अलग अलग सीटों का आकलन हो, चाहे ये वोटों का मकड़ जाल हो, यह लगातार जानकारी आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से मिलती रहेगी। देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार मॉडल और आदर्श बूथ नहीं बल्कि सखी बूथ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जी हां, इन बूथों पर सिर्फ महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है। हमारे संवाददाता अनंत भट्ट ने सूरत में ऐसे ही एक सखी बूथ का जायजा लिया, आप भी देखिए। मजूरा विधानसभा में इस समय मौजूद हैं। आपको बताएं कि पोलिंग स्टेशन की खासियत क्या है। इस पोलिंग स्टेशन को अलग अलग थीम पर तैयार किया गया। इस समय मैं जहां पर मौजूद हूं, इस लाइन में, इस पूरी लाइन में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वो सखी पोलिंग बूथ है, यानी कि यहां पर जितनी भी जो मतदान कर्मी और महिलाएं हैं और अलग अलग थीम इनको दिया गया। जैसे इस अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें तो यहां पर जितनी भी मतदान कर्मी महिलाएं हैं उन सबको ग्रीन साड़ी में वो आपको नजर आएंगी इस सखी बूथ के अंदर। तो यहां पर जो सजावट की गई है पिंक से भी की गई है। ओवरऑल ये पिंक बूथ है, लेकिन इसमें एक सखी पोलिंग स्टेशन है। यहां पे देखिए कतार में लोग खड़े हैं। इसके अलावा इस सखी बूथ के सामने कतार में लोग खड़े हैं। बुजुर्ग भी आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा वो आगे आए, अगले पोलिंग बूथ की तरफ हम जाते हैं। और हर पोलिंग बूथ के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लगी हुई हैं और देखिए सब लोग कितने उत्साहित हैं। और ये देखिए ये वाला जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर जो है उसका रेड थीम है, यानी कि यहाँ पर जितनी महिला कर्मी है वो सब आपको रेड साड़ी में ही नजर आएंगी। तो ये मतदान कर्मियों का आप देख सकते हैं। और ऐसे ही सखी बूथ की खासियत ये है कि यहाँ पर जितनी मतदान कर्मी और सभी महिलाएं हैं और सबको अलग अलग थीम के जो उनकी पोशाक है अलग अलग थीम की नजर आएंगी। इस पोलिंग बूथ में आप देख सकते हैं कि व्हाइट एंड ब्लू के अंदर यहां पर मतदान कर्मी मौजूद है, महिला मतदान कर्मी मौजूद हैं। और ये देखिए इस पोलिंग बूथ के बाहर भी लंबी लंबी कतारें अभी लगनी शुरू हो गई हैं। भारी संख्या में लोगों को आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं, आपको बताएं कि यहां पर कुल 9 पोलिंग बूथ हैं और अलग अलग थीम पर इनको तैयार किया गया। ये देखिए ये लाइनें, सुखद लाइनें, ये सुखद नजारा इस समय इस विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया था और भारी संख्या में जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी आए हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी आए हैं, युवा हैं वो भी आए हैं। और ये देखिए चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि इस लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेकर लोग कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, कितना खुश महसूस कर रहे हैं।
और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा और आगे आए और यहां पर देखिए, यहां पर भी कतारें लगी हुई हैं और ये कतारें बता रही हैं कि इस वोटिंग करने को लेकर लोगों में खासा उत्साह है कि जो चुनाव आयोग ने प्रयास किए थे उनका कहीं ना कहीं सकारात्मक असर होता नजर आ रहा है। एक और सखी बूथ के अंदर हम आ गए हैं। यहां पर सखी बूथ में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो थीम है वो सी ग्रीन और ब्लू कलर का थीम है, यानी कि महिलाएं इसी पोशाक में नजर आएंगी। तो इस सखी बूथ की खासियत यह है कि अलग अलग जो बूथ हैं वहां पर मतदान कर्मी तमाम महिलाएं हैं और उनकी पोशाक भी एक जैसी ही देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा लाइनें तो आपको हर बूथ के बाहर ही मिलेंगी और सबसे ज्यादा जो ध्यान आकर्षित कर रहा है वो ये इको फ्रेंडली बूथ सबका ध्यान यहां पर आकर्षित कर रहा है। दरअसल इस इको फ्रेंडली बूथ की खासियत ये है कि यहां पर पर्यावरण को बचाने से जुड़े संदेश, यानी कि वोटिंग के साथ साथ पर्यावरण को बचाने से जुड़े संदेश भी इस इको फ्रेंडली बूथ में दिए गए हैं और इसको पूरे ग्रीन रंग से सजाया गया है ताकि एक मैसेज लोगों के बीच जा चुके कि अगर हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो ये सबकी बेहतरी के लिए होगा। तो वोटिंग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी यहां पर दिया गया है। तो इस कतार में आप देख सकते हैं लगातार जो पोलिंग बूथ है सबके बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। वोटिंग करने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं और ये नजारा बेहद सुखद है, लोकतंत्र के लिए बेहद सुखद है, क्योंकि जितनी पार्टिसिपेशन होगा, वोटिंग जितनी ज्यादा संख्या में होगी उतना ही हमारे लोकतंत्र के लिए बेहतर है। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, सूरत। तो लोकतंत्र की शानदार तस्वीरें, चाहे इको फ्रेंडली या पोलिंग बूथ की बात हो, चाहे सखी या पोलिंग बूथ की बात हो, कि महिला सशक्तिकरण और तमाम मुद्दे एक कोशिश है, एक जागरूकता फैलाने की भी तमाम कोशिश है। देखिए गुजरात में पहले चरण के मतदान में बुजुर्ग मतदाताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सूरत में हमारे संवाददाता अनंत भट्ट ने 70 साल से ज्यादा की कुछ मतदाताओं से खास बातचीत की जो मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए। तो सूरत में वोटिंग को लेकर मजूरा विधानसभा क्षेत्र के इस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जहां पर 9 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और गजब का उत्साह लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे साथ न केवल युवा, न केवल फर्स्ट टाइम वोटर्स, बल्कि बुजुर्ग भी काफी उत्साह में यहां पर मौजूद हैं। ये तमाम बुजुर्ग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो वोटिंग कर आए हैं और एक बड़ा संदेश दे रहे हैं तमाम उन लोगों को जो अभी भी घर में बैठे हैं। इनका कहना यह है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और वोटिंग करने के लिए आए। शुरुआत यहां से करते हैं आंटी जी के साथ। आंटी जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी 75 साल। तो 75 साल में ये जो वोटिंग को लेकर, वोटिंग को तो बच्चों को भी बोल दिया कल कि एक भी वोट नहीं चुकना चाहिए। अच्छा, तो आपने वो वोटिंग वाली फिंगर तो दिखाइए ऐसे करके। तो ये देखिए बच्चों को उन्होंने रात को ही बोल दिया था कि एक भी वोट नहीं चूकना चाहिए। और अंकल जी आप भी? हाँ जी, रात से तैयारी कर रखी थी, कार्ड निकाल के रखा, वोटिंग कार्ड निकाल के रखा, अपना नंबर निकाल के रखा, सब कुछ रखा। मतलब सुबह एक भी मिनट वेस्ट ना हो जाए, नहीं हो जाए, इसके लिए तैयारी पूरी रखी और चलना मैं बोली पूरे मॉर्निंग वॉक के बाद में सीधे यहीं आ गए। अच्छा, मॉर्निंग वॉक का सीधा यहीं पे? हाँ, पियेंगे। अच्छा ये बात की बात है, चाय भी जाके पियेंगे। तो मॉर्निंग वॉक हर रोज करने निकलते हैं? हाँ, रोज हमारा रोज निकलते हैं। 2 किलो मॉर्निंग वॉक किया सीधे पोलिंग स्टेशन। आई एम 80 years old। अरे ये देखिए, ये गजब का उत्साह है। अंकल जी तो सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे लिए। 80 साल की उम्र में ये जोश देखते हुए बन रहा है। हाँ, तो होना ही चाहिए ना। और आप अंकल जी, आपकी उम्र क्या है? 76। और आवाज में ये बुलंदी क्यों नहीं हो? ये पर्व तो पूरे देश में है, कई देश से हम आगे क्यों है? वोटिंग के हिसाब से है। वोट करेंगे, अच्छी तरह से देश को संभालेंगे, ये हमारी फर्ज बनती है। साल में एक बार वोट, 5 साल में एक बार वोट नहीं कर सकते, क्या बात है? तो वो फिंगर तो दिखाइए जो ये देखिए माय डियर। और ये देखिए चेहरे पर ये हंसी, ये मुस्कुराहट बता रही है कि कितना खुश है ये वोटिंग करने के बाद। आंटी जी अपने सालों से 70 ईयर्स। और ये देखिए आंटी जी भी किसी से पीछे नहीं है इस दौर के अंदर। क्यों होना चाहिए पीछे? आपकी एज कितनी अंकल जी? 74। ये देखिए यहाँ पर कोई भी 70 साल से नीचे है ही नहीं और 70 साल से ऊपर के तमाम। आपने वोट दिया? हाँ। और आप भी मॉर्निंग वॉक करते हुए यहाँ पे आगे सीधा? नहीं, मैं तो बस सीधे वोट देने ही आया हूँ। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे जो लोग घर में बैठे हैं अभी? मैं सबको बोलूंगा कि वोट जरूर दीजिए। मुझे बाहर गाँव जाना है तो अभी पहले वोट देने आया हूँ। तो ये उत्साह देखते ही बन रहा है। 70 साल से ऊपर की उम्र के लोग यहाँ पर हैं, कोई 80 साल, कोई 75 साल, कोई 76 साल, लेकिन अपने सारे काम, बाकी काम छोड़कर पहले वोटिंग करना उन्होंने अपना फर्ज समझा। वोटिंग करने के लिए वो आए हैं और वो लगातार यही कह रहे हैं, पहले वोट उसके बाद कोई और काम। क्यों अंकल जी, यही है ना? Yes, very true. You seems to be very smart and painstaking nature. मेरा नाम अनंत है। आपका साथीदार नेपथ्य के पीछे वाला वो मदन है। तो चलिए कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, सूरत। तो देखिए कुल मिलाकर वोटिंग के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। बुजुर्ग हो,
दिव्यांग हो, हर तरफ के लोग जो हैं मतदान के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और आनंद की मजूरा मतदान केंद्र पर उन्होंने जो जायजा लिया उसकी ये रिपोर्ट देखिए। वो व्हील चेयर पर आप देख पा रहे हैं, व्हील चेयर पर आप एक व्यक्ति आए हैं वोट करने के लिए। तो ये जो तरीका है ये बताता है लोगों में कि वोटिंग को लेकर लोग कितने सजग हैं, कितने सतर्क हैं, और जो एफर्ट्स किए गए थे वोटिंग को लेकर वो यहां पर सफल होते नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे मजूरा विधानसभा में मैं इस समय मौजूद हूं, उसके एक पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूं। तो ये पीछे देखिए लाइन यहां पर लगी हुई, लाइन से लोग लगे हुए हैं। सुबह से ही ये सिलसिला हमने देखा है, 8 बजे से सिलसिला शुरू हो गया था। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम गए हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो उत्साह देने वाली हैं, ये बताने वाली है कि लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोटिंग करके आ गए हैं। आप वोटिंग कर चुके हैं? अभी वोटिंग करने देखिए जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं वो वोटिंग करने जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो वोटिंग करके आ चुके हैं। कब आ गए थे वोटिंग करने? बस अभी 2 मिनट हुए हमने वोट दिया है। बस यही है अंदर में कि जो भी सेवा करें अपने तन मन धन से कर्तव्यनिष्ठ होकर के सेवा करें। जय भारत माता की। आप क्या कहना चाहेंगे? वोटिंग ये कहना चाहेंगे जो मोदी जी आए हैं ये कलयुग का अवतार आए हैं एक टाइप पे। इतनी सेवा शायद ही दुनिया में कोई प्रधानमंत्री कर रहा हो। जय हो, इनके लिए बहुत बड़ी जय। आपने वोटिंग के लिए कितने बजे आए थे आप यहाँ पे? मैं आधा घंटे से आया। आधा घंटे से आए। वोटिंग हो गई आपकी? आपके हो गई? वोटिंग कर दिया? अभी कुछ जने कर रही है, कुछ जने करने बाकी है। बाकी मोदी है तो सब कुछ है। वोटिंग करना चाहिए, पाप है नहीं कह रहे तो समझा। तो देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि अगर वोटिंग नहीं कर रहे हैं तो ये पाप है, उसको पाप की श्रेणी में रखती है। यानी कि अगर आप हमारा कॉन्सेप्ट में भी मानते हैं कि वोटिंग करना ही चाहिए। तो तमाम रंग गुजरात विधानसभा से देखने को मिल रहे हैं। देखिए गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी समर्थकों के संग ढोल नगाड़ों के साथ वोट डालने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने पूजा की और फिर जुलूस की शक्ल में समर्थकों के साथ वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचे। अमरेली से कांग्रेस विधायक देखिए परेश धनानी साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर वोट डालने के लिए घर से निकले और धनानी ने ऐसा करके गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपना सबका जो है ध्यान आकर्षित करने का एक कोशिश, एक स्टंट उन्होंने किया।